बेंजोइक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजोइक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये होता है ये बेंजीन, इसके ऊपर COH, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इट्स क्रूड सैंपल। क्रूड सैंपल मतलब ये बेंजोइक एसिड है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। कैन बी प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब उस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं इसको। कैसे करते हैं सेपरेट बताता हूँ। देखो पानी ले लो, पानी में ये सैंपल डाल दो। सैंपल में क्या था, बेंजोइक एसिड और इम्प्योरिटी। तो ये घुलेगा नहीं, डिजोल्व नहीं करेगा। हीट करो, हीट करने पे क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं। देखो ये डिजोल्व कौन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड तो डिजोल्व हो जाएगा। अब हो सकता है इम्प्योरिटी डिजोल्व हो या हो सकता है ना हो, डिपेंड करता है इम्प्योरिटी का टाइप क्या है, ठीक है। तो मान लो दो केस लेते हैं। केस वन, इम्प्योरिटी डिजोल्व कर गई, ठीक है। बेंजोइक एसिड तो कर ही जाएगा डिजोल्व, इम्प्योरिटी नहीं करनी चाहिए। केस टू, या नहीं करी, इनसॉल्युबल है इम्प्योरिटी। तो देखो क्या है, मान लो आपने टेम्परेचर काफी ज्यादा 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा था और इम्प्योरिटी डिजोल्व कर गई। अब कूल करो इसको, कूल करो, कूल करके रूम टेम्परेचर पे लेके आओ, ठीक है। अब क्या होगा, बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल बन के सेपरेट हो जाएंगे और इम्प्योरिटी सॉल्युबल रहेगी। समझ में आ गई बात। इम्प्योरिटी तो पानी में ही डिसॉल्व रह गई, बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल बन के सेपरेट हो गए, तो होगी ना सेपरेट। ये कब था, जब इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो गई। दूसरी बात, अगर इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं हुई, तो नहीं हुई तो कोई, तो भी कोई बात नहीं है। कर लिया आपने बॉयल 80 डिग्री पे, फिल्टर कर लो इसको। फिर आपने 80 डिग्री पे बॉयल कर दिया, इम्प्योरिटी नीचे बैठी हुई है, फिल्टर करके बाहर कर दो इम्प्योरिटी को। कर दिया बाहर, फिर क्या बचा, 80 डिग्री पे सिर्फ बेंजोइक एसिड और वाटर ही बचे ना इसमें। इसको कूल कर दो, फिर कूल करोगे तो बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल बन के बाहर आ जाएंगे। तो इम्प्योरिटी या तो इनसॉल्युबल हो या इतनी ज्यादा सॉल्युबल हो कि रूम टेम्परेचर पे भी डिसॉल्व हो जाए बेंजोइक पानी में, तब आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है। तो कब पॉसिबल है, बेंजोइक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो बेंजोइक एसिड को हम क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। क्योंकि कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तब तो उसके क्रिस्टल बनेंगे। दूसरा, impurities एसोसिएटेड विद बेंजोइक एसिड आर ईदर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो उसमें impurities हैं या तो वो सॉल्युबल है ही नहीं पानी में, ताकि फिल्टर करके सेपरेट कर दो हॉट वाटर से, या फिर इतनी ज्यादा सॉल्युबल है कि जब उसको कूल करो, कूल करो तब भी वो सॉल्युबल ही रहे इम्प्योरिटी, कोल्ड वाटर में भी डिजॉल्व हो कोल्ड सकता वाटर में भी डिजोल्व होकर रहे, ठीक है ना। बस हो गया।